हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए करंट अफेयर्स। तो हैंड रिटन नोट्स के थ्रू हम करंट अफेयर्स को इसमें याद करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 अगस्त से शुरुआत करते हैं। ये हैंड रिटन नोट्स की है जो मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं आपके आने वाले जो आईबीपीएस का एग्ज़ाम रहेगा उसके लिए। तो जितने भी पॉइंट टू पॉइंट है वो इसमें न्यूज़ मैंने कवर कर रखी है, ज़्यादा कुछ इसके अलावा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एलआईसी ने फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट साइन किए हैं जेपी मॉर्गन और बैंक ऑफ अमेरिका के साथ। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि एलआईसी ने किन 2 कंपनीज़ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप लगा लीजिए कि फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट साइन किए हैं, जेपी मॉर्गन और बैंक ऑफ अमेरिका। इसके अलावा एलआईसी की कुछ रिसेंट न्यूज़ रही है, जैसे एलआईसी ने डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ एमओयू साइन किया है बीमा सखी योजना के लिए। नेक्स्ट है वर्ल्ड लाइन ने कोसमोस कोऑपरेटिव बैंक के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एमओयू साइन किया है। तो आपको सिर्फ डायरेक्ट याद रखने हैं, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया है, किस चीज़ के लिए किया है, ये कम चांस रहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एमओयू साइन किया है। तो वर्ल्ड लाइन ने किया है कोसमोस कोऑपरेटिव बैंक के साथ। अभी कैबिनेट ने अप्रूव किया है 1920 करोड़ एडिशनल रहेंगे, जो टोटल आउटले है इसकी 6520 करोड़। पीएम किसान संपदा योजना रहेगी, जो 15th फाइनेंस कमीशन हमारा चल रहा है 2021-22 से 25-26 के बीच में। तो 2017 में 6000 करोड़ की ये आउटले थी इसकी इनिशियल पीएम किसान संपदा योजना की। इसके अलावा 1000 करोड़ रहेंगे हमारे 100 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट्स। इसके अलावा 100 फूड टेस्टिंग लैब्स भी रहेंगी। और ग्रांट इन एड रहा है 2000 करोड़ रुपए का नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनसीडीसी के लिए, जो रहेगा 4 सालों के लिए 2025-26 से 2028-29 तक। आप इसको इस तरीके से याद करिए कि 500 करोड़ पर ईयर, 500 करोड़ इंटू 4 इज इक्वल टू 2000 करोड़ रुपीज़। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने अभी इंडियाज़ फर्स्ट एआई बेस्ड पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा आईटीआई लिमिटेड ने एम लॉजिका के साथ एमओयू साइन किया है। इसके लिए जो ये एआई बेस्ड पायलट प्रोजेक्ट रहेगा इनका 10 करोड़ बजट रहेंगे, इसके लिए बजट रखा गया 10 करोड़ रुपीज़ का। स्वच्छता पखवाड़ा 2025 रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एमएसडीई को देख रहा है। स्वच्छता पखवाड़ा 2025 को डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है डीपीआईआईटी ने एचडीएफसी कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड के साथ एमओयू साइन किया अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। एचडीएफसी कैपिटल एडवाइजर्स का एक प्रोग्राम है हार्ट @ART प्रोग्राम, जो है एचडीएफसी अफोर्डेबल रियल इस्टेट एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। इसके अलावा डीपीआईआईटी से रिलेटेड कुछ रिसेंट न्यूज़ हम देख लेते हैं। तो डीपीआईआईटी ने मारुति सुजुकी के साथ एमओयू साइन किया था, मारुति सुजुकी के साथ। इसके अलावा यूवर स्टोरी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया था। इसके अलावा रोच इंडिया इनोवेशन इन हेल्थ केयर के लिए इनका एग्रीमेंट रहा है रोच इंडिया के साथ। और एथर एनर्जी के लिए ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनका एग्रीमेंट रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी सेकंड इंडिया यूएई डिफेंस इंडस्ट्री पार्टनरशिप रहेगी नई दिल्ली में, ये आपको याद रखना है। सेकंड इंडिया यूएई डिफेंस इंडस्ट्री पार्टनरशिप रहेगी नई दिल्ली में। नेक्स्ट है परले मिसाइल। तो परले मिसाइल की रेंज इन्होंने दे रखी है कि 150 से 500 किलोमीटर की है। ये आगे आपको 350 से 700 किलोमीटर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, वेट है जो इसका। पेलोड कैपेसिटी आपको याद रखनी है कि 500 से 1000 की इसकी पेलोड कैपेसिटी रहेगी। डीआरडीओ ने इसको बनाया है परले मिसाइल को रिसर्च सेंटर इमरात के आरसीआई के साथ मिलकर अब्दुल कलाम आइलैंड से इसको लॉन्च किया है परले मिसाइल। इसके अलावा डीआरडीओ से रिलेटेड रिसेंट न्यूज़ हम देख लेते हैं। A2A एक अस्त्र मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल रहेगी, जो कि लॉन्च टेस्ट करी थी मतलब सुकोई 30 MK1 से। टेफून ब्लॉक 4 मिसाइल है, तुर्की की हाइपरसोनिक मिसाइल रहेगी ये। UAV लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM, एक ये रिसेंटली में लॉन्च करी गई मिसाइल है V3, जो कुरनूल आंध्र प्रदेश में लॉन्च करी गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ चलते हैं। दिव्या देशमुख फर्स्ट इंडियन टू विन 5 विमेंस वर्ल्ड कप 2025 इन्होंने जीता है। दिव्या देशमुख नागपुर से बिलोंग करती हैं। बटूमी जॉर्जिया, जिसमें $50,000 का प्राइज़ इन्होंने जीता है दिव्या देशमुख ने। रिसेंटली कुछ न्यूज़ रही हैं, जैसे आर प्रगनंदा है सेकंड यूज उज चेस कप
ताशकंद उज़्बेकिस्तान में रहा था। मैग्नस कार्लसन ने ग्रैंड चेस टूर 2025 रैपिड एंड ब्लिट्ज में जीता है। लेवन ओरोनियन फ्री स्टाइल ग्रैंड स्लैम टूर 2025 इन्होंने जीता है, लेवन ओरोनियन। तो ये थी हमारी 1 अगस्त की करंट अफेयर्स। इसके अलावा हमारी अपकमिंग वीडियोज़ रहेगी, वो टाइमली आपके यहाँ पे चैनल पे आती रहेगी, और PDF आपको टेलीग्राम पे इसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम करेंगे 2 अगस्त के करंट अफेयर्स। तो अभी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक मर्ज हुआ है सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक में अंडर सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 44A और सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। नेक्स्ट न्यूज़ है सेबी से रिलेटेड। तो सेबी ने इन्हेंस सर्वेलेंस मैकेनिज्म को मंजूरी दी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन रहेगा 1000 करोड़ जिन बिग कंपनीज का। तो रिसेंट से रिलेटेड SBI की सेबी, इसके अलावा जो सेबी से रिलेटेड रिसेंट न्यूज़ है वो हम देख लेते हैं। तो सेबी और NSE ने मिलकर सामूहिक प्रतिवेदन मंच लॉन्च किया है। तो ये न्यूज़ आपको ध्यान में रखनी है कि सेबी ने इनहेंस सर्वेलेंस मैकेनिज्म लॉन्च किया है। 1000 करोड़ रुपए इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन रहेगा। मास्टर कार्ड ने आंध्र प्रदेश के साथ टूरिज्म के लिए MOU साइन किया है। इसके अलावा कुछ पहले भी MOU साइन हुए हैं, जैसे कैनरा बैंक ने क्रेडेक्स के साथ किया है टू ब्रिज 30 लाख क्रेडिट गैप। LIC ने डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ बीमा सखी योजना के लिए MOU साइन किया है। इसके अलावा है हमारी आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन लॉन्च किया है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने। डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने रिकॉग्नाइज किया 7 इंस्टीट्यूट को, जिसमें 4 IIT रहेंगे, 3 रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स रहेंगी एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अंडर नेशनल मिनरल मिशन। ये 7 हमें देखने हैं इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, जैसे IIT बॉम्बे है, IIT हैदराबाद है, IIT ISM धनबाद, IIT रुड़की, CSIR IMMT भुवनेश्वर, CSIR NML जमशेदपुर, NFTDS हैदराबाद। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड ने सेमिनार एक ऑर्गेनाइज किया है, जिसकी थीम रहेगी स्ट्रेंथनिंग कोस्टल सिक्योरिटी थ्रू सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी। विशाखापट्टनम में ये रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड का सेमिनार। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन नेवल शिप दिल्ली INS शक्ति INS किल्टन अराइव हुए हैं मनीला फिलीपींस में। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इसमें से पूछने का मिलेगा कि मनीला फिलीपींस में कौन कौन सी हमारी इंडियन नेवल शिप्स ने पार्टिसिपेट किया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL ने इंडियन कोस्ट गार्ड शिप यार्ड 1275A जो कि 6th वेसल रहेगी, इनको इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया है। तो वास्को डी गामा गोवा में इसको इन्होंने इसको इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया है। तो 1957 CMD ब्रजेश कुमार उपाध्याय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के। ये स्टेटिक फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। शिप से रिलेटेड रिसेंट न्यूज़ है हमारी आंचल एक 5th फर्स्ट पेट्रोल वेसल रहेगी 8th, ये 5वीं है, टोटल 8th है जो GSL ने देनी है। इसमें आदम्य फर्स्ट FPP ऑफ 8th FPP प्रोजेक्ट भी है एक, उसमें से ये पहली है आदम्य। एक है INS तमाल, ये यंत्र शिपयार्ड है कलिनिंग्राड रशिया। INS तमाल आपको इसमें याद रख के चलनी है। नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ये अपॉइंट हुए हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। रिसेंट डिफेंस अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। तो सेक्रेटरी रो के सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं पराग जैन। IPO मैंने लिखा है इन प्लेस ऑफ, जो पहले रिसेंट थे रवि सिन्हा की जगह पे पराग जैन सेक्रेटरी रहेंगे RAW के। फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल RPF की रहेंगी सोनाली मिश्रा, तो मनोज यादव की जगह ये रहेंगी सोनाली मिश्रा, फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल RPF। इंडियन नेवी फर्स्ट वीमेन फाइटर पायलट रहेंगी सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया, तो ये रहेंगी फर्स्ट वीमेन फाइटर पायलट इंडियन नेवी की। नेक्स्ट है 47th वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, तो ये संजय वात्स्यन। ACC ने अप्रूव किया है रॉबर्ट रवि एक्सटेंशन को एज ए CMD ऑफ BSNL एंड MTNL। इसके अलावा कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं, जैसे चेयरपर्सन है नेशनल फाइनेंशियल अथॉरिटी रिपोर्टिंग NFRA, चेयरपर्सन है नेशनल फाइनेंशियल अथॉरिटी रिपोर्टिंग NFRA के नितिन गुप्ता, ये रहेंगे रवनीत कौर की जगह।
रेनॉल्ट ग्रुप इंडिया के CEO है स्टेफनी डेबलेज। एसोचैम के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है निमल मिंडा इन प्लेस ऑफ संजय नायर। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के CEO है रघुराम अय्यर। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के प्रेसिडेंट है वैशाली निगम सिन्हा। सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल है संजय सिंघाल। 1963 नई दिल्ली, ये बने हैं अमृत मोहन प्रसाद की जगह सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल। एको टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर को अपॉइंट किया है MS धोनी को एको टेक्नोलॉजी ने। बेनेवलेंस फंड एंड पेंशन फंड को सपोर्ट करने के लिए फुटबॉल प्लेयर्स को ये लॉन्च किया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने। IDBI चेयरमैन रहे हैं TN मनोहरन, रिसेंटली पास्ड अवे। इसके साथ ही है इकोनॉमिस्ट मेघनाथ देसाई, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। इसके अलावा रिसेंट ओबिचुरी देख लेते हैं। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैराथन रनर से फौजा सिंह, जिनको तुर्बनाद टोर्नेडो भी बोला जाता था। फॉर्मर CM केरला के VSHU थनंदन फॉर्मर CM केरला। वेटरन थिएटर डायरेक्टर पद्मश्री अवार्ड है रतन थियम, तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। तो ये थी 2 अगस्त की करंट अफेयर। इसकी PDF मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखी है, आप वहाँ से जाके इसको रीड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम कवर करेंगे 3 और 4 अगस्त की करंट अफेयर, जो आपके अपकमिंग IBPS क्लर्क और SPA क्लर्क मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो सबसे पहली न्यूज़ है SEBI ने एक्सटेंड किया टाइमलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेज़ 2 नॉमिनेशन फ्रेमवर्क। तो पहले इसकी टाइमलाइन जो डेडलाइन थी वो 1 जून 2025 थी, अब इसको एक्सटेंड कर दिया 8 अगस्त 2025 तक। और फेज़ 2 की ये थी डेडलाइन। इसके अलावा फेज़ 3 की भी एक डेडलाइन थी जो थी 1 सितंबर 2025, उसको एक्सटेंड कर दिया है 15 दिसंबर 2025। तो आपको याद रख के चलना है, फ़ेज़ 2 की एक तो 8 अगस्त 2025, इसके अलावा फ़ेज़ 3 की है 15 दिसंबर 2025। फ़ेज़ 1 लाइव है 1 मार्च 2025 से। 100 डे कैंपेन है सक्षम निवेशक अनक्लेम्ड डिविडेंड के लिए। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA ने इसको लॉन्च किया है, जो बना था 2016 में। रिसेंट न्यूज़ रही है IEPFA की, तो सेबी के साथ मिलकर इसने निवेशक शिविर भी लॉन्च किया था। IEPFA आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI ने अभी एग्रीमेंट किया है NSE इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर IFSC लिमिटेड के साथ। इसके अलावा इंडियन वेंचर एंड अल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन भी इसका एक मतलब पार्टनर रहेगा इस एग्रीमेंट में। तो ये सिर्फ मतलब आपको ध्यान में रखना कि किसके साथ एग्रीमेंट हुआ है, किस पर्पज़ से आपको ध्यान नहीं रखना, बहुत ही कम चांस है इसके पर्पज़ पूछने के। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NFDC एक फुली रेजिडेंशियल प्रोग्राम लॉन्च किया है 3D एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स में VFX में यूथ के लिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा किसने लॉन्च किया फुली रेजिडेंशियल प्रोग्राम 3D VFX में, तो ये है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडियन रेलवेज ने कवच 4.0 लॉन्च किया है ATP ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन इसमें काम करता है कवच 4.0 में। तो सबसे पहले कवच लॉन्च किया था 2018 में, मथुरा कोटा सेक्शन पे इसको लॉन्च किया है। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन IRISET ने MOU साइन किया है 17 AICTE के साथ। तो ये अलग अलग जो आप लगा लीजिए सेंटर्स हैं इनके साथ। इसके अलावा इंडियन रेलवे से रिलेटेड कुछ रिसेंट न्यूज़ देख लेते हैं। तो इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया AI चैटबॉट रेल सहायक। आपसे नाम पूछा जाएगा, ऑप्शन दे देंगे कि इंडियन रेलवे ने किस नाम से AI चैटबॉट लॉन्च किया है, तो रेल सहायक दे देंगे, रेल मदद, रेल AI, ऐसे करके कुछ ऑप्शन दे देंगे। जैसे रेल 1 है एक 14th फाउंडेशन डे पे लॉन्च किया था सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम का, जो CRIS का 14th फाउंडेशन डे था उस पर। इसके अलावा RFID टैग्स है जो हर 1 किलोमीटर पे इसमें काम करते हैं। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कोच लॉन्च हुआ थे, जो ड्राइविंग पावर कार है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में, इन्होंने इसको बनाया है इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कोच। मातृवन इनिशिएटिव है 750 एकड़्स में इसको लॉन्च किया है गुड़गांव में, एक पेड़ माँ के नाम, मनोहर लाल खट्टर और भूपेंद्र यादव ने इसको लॉन्च किया है। गूगल ने अभी 1 गीगावाट डेटा सेंटर वर्थ $6 बिलियन इसको विशाखापट्टनम में फाउंड किया है इन्होंने। गूगल ने 1 गीगावाट डेटा सेंटर
इसके अलावा AI मैत्रियोस्का और IDEX प्लस पिक्सल ने भी एक MOU साइन किया है। गूगल बैक कंपनी है पिक्सल, इसने IDEX के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIELIT दिल्ली, रोपड़ और जम्मू, इसके जो सेंटर्स हैं, इन्होंने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रीसेटलमेंट DGR जिसको हम बोलते हैं, इसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। काफ़ी सबसे मतलब आप लगा दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। DGR जॉब फेयर लगा है नई दिल्ली में, उसमें इन्होंने दिल्ली, रोपड़ और जम्मू के जो NIELIT सेंटर रहेंगे, इन्होंने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रीसेटलमेंट के साथ MOU साइन किया। द भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज 2025 रहेगी। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट NSCS ने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है, भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट रहेगी 2025, जिसमें फाइनेंशियल सेक्टर ने टॉप किया है। 121 कंपनीज रहेगी फाइनेंस से। 71st एडिशन है इसका फॉर्च्यून ग्लोबल का टॉप 500 लिस्ट जो रहेगी 2025 की। सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल अगर कंपनी की बात करें तो ये है सऊदी अरेमिको, $105 बिलियन जिसका प्रॉफिट रहा है। मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री रहेगी USA, 138 कंपनी जिसकी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। मेनलैंड चाइना है 130, जिसमें चाइना, हांगकॉन्ग वगैरह कुछ देश आते हैं इसमें टोटल। तो 130 कंपनीज इसमें इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। सबसे ज़्यादा USA 138। इसके अलावा 10 इंडियन कंपनीज है इस साल। टॉप 5 कंपनीज है वॉलमार्ट इनकॉर्पोरेशन USA से है, $680 बिलियन में रहेगा ये, आप देख लेना इसको वॉलमार्ट। उसके बाद अमेज़ोन, उसके बाद स्टेट ग्रिड चाइना की, सऊदी अरेमिको UAE की, चाइना पेट्रोलियम चाइना की। तो ये है टॉप 5 कंपनीज। टॉप 5 इंडियन कंपनीज है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, $114 बिलियन में रहेगी। ओवरऑल 88 रैंक है, इंडिया में नंबर 1 है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर LIC है, रिलायंस, LIC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, SBI, ONGC, ये टॉप 5 रहेगी इंडिया से। नेक्स्ट है डॉक्टर मयंक शर्मा है, इंडिया रिप्रेजेंटेटिव इन ऑफिस ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र डिफेंस सर्विसेज में इनको अपॉइंट किया है डॉक्टर मयंक शर्मा को। श्री राज कुमार अरोड़ा है जो कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स रहेंगे हमारे, श्री राज कुमार अरोड़ा। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार सैटेलाइट लॉन्च किया है सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से। GSLV F-16 रॉकेट से इसको लॉन्च किया है। ऑस्ट्रेलियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियस रॉकेट एरिश, तो एरिश डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, एरिश किस कंट्री का रॉकेट रहेगा, ऑस्ट्रेलिया का। 14 सेकंड के बाद ये फेल हो गया था इनका रॉकेट। एक बुक है द मैन वो बिकम सिनेमा, दिलीप कुमार पे अशोक चोपड़ा ने एक बुक लिखी है। तो दिलीप कुमार को हम ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा कुछ रिसेंट जो बुक्स रही हैं, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, ये है प्रेम प्रकाश की बुक। द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन की। ए बिलियन बटरफ्लाइज, ए लाइफ इन क्लाइमेट एंड कैओस थ्योरी, जगदीश शुक्ला। क्रोएशिया एंड इंडिया बायोलेटरल नेविगेटर, सिनीसा ग्रेगिक। लोरा डेल मियर, जर्मनी ओलंपियन चैंपियन है ये, रिसेंटली अभी इनका निधन हुआ है। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। इसका PDF मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जा के इसको डाउनलोड कर सकते हो। आज की वीडियो में 5 अगस्त के करंट अफेयर रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 आया है, तो इसमें क्या क्या अमेंडमेंट है ये देख लेते हैं। तो 1 अगस्त से इफेक्ट रहेगा सबसे। इसके अलावा कुल टोटल 19 अमेंडमेंट इसमें देखने को मिले हैं, जिसमें से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में कुछ चेंजेस हैं, SBI एक्ट 1955 में कुछ चेंजेस रहेंगे। इसके अलावा बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 और 1980, जो ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग्स और इसके अलावा कुछ और भी इसमें रूल्स दिए गए जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनते। तो कहने कि SBI एक्ट 1955, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसके अलावा बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 और 1980। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट थ्रेशोल्ड को 5 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ किया गया है। जो कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टर है इनका टेन्योर 8 से 10 साल बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है CEF ग्रुप, €38 मिलियन की फंडिंग मिली है जर्मन एक्सपोर्ट फाइनेंस बैंक से, इनको ये फंडिंग मिली है। कॉम्प्लेक्स बायोगैस प्लांट्स के लिए इनको ये फंडिंग मिली है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। FSSAI और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने MOU साइन किया है कैटेगरी आयुर्वेदा आहार के लिए। नेक्स्ट है नेशनल वाटरवे 57 का इनोग्रेशन हुआ है रिवर कोपिली पे। ये रहेगा गोवर्धन ब्रिज कामरूप से
हंद सिंगी मारी साउथ समारोह तक। कार्गो वेसल वीवी ग्रीस में इसका जो इनॉग्रेशन में है शामिल है। 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है कांडला गुजरात। एल&टी लिमिटेड ने इसको बनाया है। 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इक्रीसैट AI पावर्ड क्लाइमेट एडवाइजरी इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है BSNL ने MOU साइन किया नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के साथ। एक्सलेट करेंगे इंडस्ट्री 4.0 प्रोग्राम। ITBF ने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ MOU साइन किया है बायोमेडिकल रिसर्च के क्षेत्र में। म्यांमार के 13वें PM बने हैं यू नोसा। आपको नाम याद रख के चलना है यू नोसा। थर्ड शिप है प्रोजेक्ट 17A। तो स्टेल्थ फ्रीगेट है हिमगिरी। इसको GRSC ने बनाया है और इंडियन नेवी को दिया है। कॉन्ट्रैक्ट था ये 21,833 करोड़ रुपए का। प्रोजेक्ट 17A जो हम इसे बोलते हैं, इसमें से 3 शिप रहेगी GRSC और 4 शिप देगा मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो प्रोजेक्ट 17A में 7 शिप रहेंगी, 3 रहेगी GRSC से और 4 रहेगी MDSL से। 21,833 करोड़ रुपए में। नेक्स्ट है 8th कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स माल्टा में रहेंगे, जो कि 2027 में शेड्यूल्ड है। पुणे में 3rd कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स हुए थे। इसमें रहेंगे सेलिंग और वाटर पोलो। तो आज हम 6 अगस्त के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले न्यू UPI रूल्स आए हैं कुछ। तो यूज़र्स अब कर सकते हैं बैलेंस चेक सिर्फ 50 टाइम्स पर डे। UPI ऐप्स पे जो बैंक लिस्ट की लिमिट है वो भी 25 कर दी गई है, 25 पर डे। इसके अलावा स्टेटस के पेंडिंग जो ट्रांजैक्शन के स्टेटस है आप सिर्फ 3 बार चेक कर सकते हो विद 90 सेकेंड इंटरवल्स। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान रख के चलने हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वांट म्यूचुअल फंड ने को मिला है सेबी का अप्रूवल। ये बन गया है इंडियाज़ फर्स्ट स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड को बनाने वाला पहला म्यूचुअल फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड। सेबी से रिलेटेड न्यूज़ है रिन्यूड रिकॉग्निशन है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को 3 सालों के लिए 31 जुलाई 2025 से 30 जुलाई 2028 तक। रेपको बैंक ने पे किया है 22.90 करोड़ डिविडेंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन को। इसके अलावा SBI ने भी डिविडेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे किया था 8,076.84 करोड़ फिस्कल ईयर 2024-25 के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है अवेयरनेस सेशन रहा है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम NMMS मेरिट रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। नेक्स्ट है सेंटर फॉर जॉइंट वारफेयर स्टडीज़ CENJOWS ने फर्स्ट एनुअल ट्राइडेंट लेक्चर सीरीज को इसमें इनोग्रेट किया है नई दिल्ली में, जिसका थीम रहा है डोमिनेटिंग द फ्यूचर बैटल स्पेस। नेक्स्ट है भारत टैक्सी सर्विस है। कुल मिला के 8 कोऑपरेटिव्स ने इसको लॉन्च किया है दिसंबर 2025 तक। 300 करोड़ का कैपिटल इसमें इन्फ्यूज़ करेंगे भारत टैक्सी सर्विस में और 200 ड्राइवर्स को इसमें, जिसमें रहेंगे 50 ईच फ्रॉम दिल्ली, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र। तो भारत टैक्सी सर्विस को लॉन्च किया है कुल मिला के 8 कोऑपरेटिव्स। तो ये कौन कौन सी आप लगा ली ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया इसको लॉन्च करने में। तो ये है NCDC नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है इफ़को। नेक्स्ट है GC, जिसमें गुजरात, जी से गुजरात बनेगा। आगे कोऑपरेटिव मार्क आप लगा लीजिए कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन। नेफेड नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन रहेगी। नेक्स्ट है नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन। नेक्स्ट है कर्नाटका स्टेट कंज्यूमर फेडरेशन। राजस्थान फेडरेशन ये रहेगा राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन। इसके अलावा महाराष्ट्र की इसने हैफेड जिसको हम बोलते हैं, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, मतलब इसको मिलके लॉन्च किया है। ये 8 ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको याद रख के चलनी है इसमें। नेक्स्ट है नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ने ईशवेद के साथ MOU साइन किया है बायो प्लांट वेंचर को लॉन्च किया है मिलके पुणे में। तो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो रहेगा NMPB। इसके अलावा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा AIIA, इसके अलावा एम्स नई दिल्ली, इन्होंने इसमें मिलके इसको लॉन्च किया है। इसके अलावा रिसेंट न्यूज़ रही है CSIR और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने MOU साइन किया है और FSSAI और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने MOU साइन किया है। तो ये आपको ध्यान में लेकर चलना है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC डायरेक्टर रहेंगे डॉक्टर A राजा रंजन। 21 नवंबर 1963 को बना था ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर।
ये रहेंगे उन्नी कृष्ण नायर की जगह पे। आईपीओ मैंने लिखा है इन प्लेस ऑफ, तो डायरेक्टर ए राजा रंजन इनको अपॉइंट किया है। इसके अलावा कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एसोचैम के हैं निर्मला मिंडा, ये रहेंगे संजय नायर की जगह पे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सीईओ रघुराम अय्यर। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया यूएनजीसीएन के रहेंगी वैशाली निगम सिन्हा। सीएमडी बीएसएनएल एंड एमटीएनएल के हैं ए रॉबर्ट जेराल्ड रवि। नेक्स्ट है चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। तो चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जीता है मैग्नस कार्लसन ने टीम लिक्विड से। रियाद सऊदी अरेबिया में ये हुआ था। अली रेजा फिरोजा को हराया था इन्होंने चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जीतने के लिए। मैग्नस कार्लसन ने जीता है ये। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स लैंडो नॉरिस ने जीता है दूसरे नंबर पर। ऑस्कर पियास्त्रे रहे हैं। तो ये थे 6 अगस्त के करंट अफेयर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस जो भी रहेंगी उनकी अपडेट टेलीग्राम से आपको मिलेगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। आज की वीडियो में हम 7 अगस्त के करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहली न्यूज़ है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने रिलीज़ किया फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर FRI, जो रहेगा अवेलेबल डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन की रिसेंट न्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो संचार मित्र स्कीम लॉन्च करी थी। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ भी एक MOU साइन किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन से। नेक्स्ट है बेस ईयर का से कुछ एक रिलेटेड न्यूज़ आई है कि बेस ईयर करेंगे GDP IIP और CPI के लिए। GDP और IIP के लिए बेस ईयर 2022-23 रहेगा। इसके अलावा CPI के लिए 2024 रहेगा। ये आपको ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट चलते हैं इंडियाज़ लार्जेस्ट इश्यूएंस ऑफ अनलिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो इंडियाज़ एयरपोर्ट सेक्टर ने रेज किए हैं 9,000 करोड़ रुपए इसके लिए। यह है बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIAL, ये कंपनी रहेगी। इसके अलावा इससे रिलेटेड रिसेंट न्यूज़ है BIAL से। तो इंडिगो के साथ इसने MOU साइन किया था 1100 करोड़ का MRO फैसिलिटी के लिए। नेक्स्ट है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को एक्वायर किया है डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड ने। ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंडियाज़ फर्स्ट ग्रासलैंड बर्ड सेंसस हुआ है काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। रिकॉर्ड किए हैं 43 ग्रासलैंड स्पीसीज़। नेक्स्ट है प्रोक्योरमेंट ऑफ ग्रीन अमोनिया साइट स्कीम के अंडर इसको प्रोक्योर किया है, ऑक्शन किया है SECI। लो प्राइस रहेगा 55.75 पर kg। तो इसमें डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा कि प्राइस कितना रहेगा 55.75 ग्रीन अमोनिया अंडर साइट स्कीम। नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट AI पावर्ड आंगनबाड़ी केंद्र, ये रहेगा नागपुर में। तो आंगनबाड़ी का सेंटर बनाया है AI पावर्ड से नागपुर में। विलेज आपको ध्यान रख के चलनी है, वाडमा विलेज नागपुर। फर्स्ट इंडियन पोर्ट टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन एंड सरपास 1 मेगावाट पावर, यह है VO चिदम्बरनार VOC पोर्ट, थूथुकुडी तमिलनाडु। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन CBC के साथ MOU साइन किया है। इसके साथ ही कर्मयोगी भारत के साथ भी एक MOU इसमें इंक्लूडेड रहेगा। ये कैपेसिटी बिल्डिंग फ्रेमवर्क के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया प्लस इंडियन एसोसिएशन ऑफ गोल्ड एक्सलेंस एंड स्टैंडर्ड ने MOU साइन किया है रोबस्ट एक्रेडिटेशन के लिए। नेक्स्ट है फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी PCIM&H ने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और WHO के साथ MOU साइन किया है एक वर्कशॉप के लिए, जिसका टाइटल है सेफ्टी एंड रेगुलेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन्स। वर्किंग ग्रुप 3 का रहेगा ये, गाजियाबाद में इसको कंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट है 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड, ये नितिन गडकरी को दिया है, जिनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड को 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट ने बनाया था। इसमें 1 लाख रुपए तक का प्राइस है। नेक्स्ट है S राधा चौहान चेयरपर्सन रहेंगी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की। आदिल जैनुलभाई की जगह इन्होंने स्थान लिया है चेयरपर्सन का, S राधा चौहान। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन आर्मी ने एक्सिस किड्स एरोस्पेस के साथ MOU साइन किया 212 एडवांस 50 टैंक ट्रांसपोर्ट ट्रेलर्स के लिए। फॉर्मर झारखंड CM शिबू सोरेन का भी निधन हुआ है। तो झारखंड के फॉर्मर CM थे शिबू सोरेन, तो उनका भी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट है वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 रहेगी लंदन में। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स।
नेक्स्ट वीडियो में हम 8 अगस्त के करंट अफेयर रिवाइज करेंगे। अब हम थोड़ा जल्दी इसको कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी वीडियो को लेके आऊँ मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में।